प्रिय छात्रों, आज मैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, पहला पाठ लेकर आए हूँ। इस पाठ का नाम है विलयन। विलयन जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन देखिए, आपने चीनी और पानी का घोल देखा होगा और मैं ये वादा करता हूँ आप लोगों को 100% मैं दावा करता हूँ आपको एकदम समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो विलयन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको 3 चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है: विलयन, विलेय और विलायन। तो आपने देखा होगा चीनी और पानी का घोल, घोल को ही विलयन कहते हैं। चीनी और पानी का घोल, चीनी और नमक का घोल, जब हम दो पदार्थों को मिलाएं और दोनों घुल जाए तो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो सबसे पहली हेडिंग आती है विलयन। विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण विलयन कहलाता है। अब विलयन बनता कैसे है? किन पदार्थों से मिलकर बनते हैं? विलयन के 2 भाग होते हैं। विलयन के 2 भाग होते हैं। पहला होता है विलेय। विलेय किसे कहते हैं? विलेय उसे कहते हैं जिसे घोला जाए, यानी जो घुल जाए, जिसे घोला जाता है विलेय कहलाता है, जैसे चीनी, नमक इत्यादि। अब दूसरा पार्ट है विलायक। विलायक किसे कहते हैं? विलायक जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है विलायक कहलाता है, जैसे पानी हो गया, ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया। जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। फिर एक बार बता देता हूँ, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण विलयन कहलाता है। जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं और जिसको घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है संतृप्त विलयन। कैसा विलयन? संतृप्त विलयन। किसी विलयन की वह अवस्था, देखिए आप जैसे आप चीनी और पानी को घोलते जाइए, चीनी डालते जाइए, चीनी डालते जाइए और पानी की मात्रा उतनी ही रखिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी उसमें घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आपने सीरा बनाते हुए देखा होगा, जब सीरा को हम लोग नॉर्मल पानी पर चीनी को डालते हैं तो धीरे धीरे नहीं घुलता, लेकिन फिर उसको घोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चीनी और पानी के घोल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, क्योंकि समान ताप पर चीनी की और अधिक मात्रा क्या हो सकती है? नहीं घुल सकती। इसलिए उसी विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी विलयन की वह अवस्था जिसमें निश्चित ताप, कैसे ताप पर? निश्चित ताप पर। किसी विलयन की वह अवस्था जिसमें निश्चित ताप पर विलेय अर्थात चीनी या नमक विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी विलयन की वह अवस्था जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है विलेयता। क्या आती है? विलेयता। अगली हेडिंग आती है विलेयता। विलेयता किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें निश्चित ताप, किसी पदार्थ की अवस्था जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। एक बार और बता देता हूँ, किसी पदार्थ की वह अवस्था जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। देखिए, विलेयता हमने बताया किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब देखिए, विलेयता को कौन कौन से माध्यम है, कौन कौन से प्रभाव है जो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से अवस्थाएं हैं जो उसको प्रभावित करती हैं,
तो विलेयता को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक, विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसमें सबसे पहली हेडिंग आती है, सबसे पहला कारक आता है ताप, टेम्परेचर। देखिए समांतर ताप बढ़ने पर पदार्थ की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। समांतर ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़ जाती है। आप कोई किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो जल्दी क्या होगा? जल्दी घुलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कारक हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ने के बाद क्या बढ़ती है। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले हेडिंग आती है टेम्परेचर। साधारणतः क्या बोलेंगे? साधारणतः या सामान्यतः किसी पदार्थ की विलेयता टेम्परेचर सामान्यतः या साधारणतया ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ की विलेयता क्या होती है? बढ़ जाती है। परंतु वे पदार्थ जो विलायक में घुलकर ऊष्मा अवशोषित करते हैं, यानी ऊष्मा को क्या करते हैं? लेते हैं। वे पदार्थ जो विलायक में घुलकर ऊष्मा अवशोषित करते हैं उनकी विलेयता ताप बढ़ाने के बाद बढ़ती है। परंतु वे पदार्थ जो विलायक में घुलकर ऊष्मा क्षेपित करते हैं या ऊष्मा निकालते हैं, उन पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने के बाद क्या होती है? घटती है। अब हो गया, यानी जो पदार्थ विलायक में घुलकर ऊष्मा लेते हैं उनकी विलेयता ताप बढ़ाने के बाद बढ़ती है, परंतु वे पदार्थ जो विलायक में घुल करके ऊष्मा निकालते हैं, ऊष्मा क्षेपीय विक्रियाएं होती हैं, उनकी विलेयता ताप बढ़ने के बाद क्या होती है? घटती है। अब अगली हेडिंग आती है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलेय तथा विलायक की प्रकृति, ये वाली हेडिंग आती है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलायक दो प्रकार के होते हैं। पहला विलायक ध्रुवीय विलायक, दूसरा विलायक अध्रुवीय। पहले ध्रुवीय और अध्रुवीय के बारे में बता दें। ऐसा विलायक जिसमें कोई पदार्थ घुल करके आवेशों में टूट जाए ध्रुवीय विलायक कहलाता है। यानी ऐसा विलायक जिसमें कोई पदार्थ घुले और वो धन और ऋण में टूट जाए तो ऐसे विलायक को कहते हैं ध्रुवीय विलायक। कौन सा विलायक? ध्रुवीय विलायक। ऐसा विलायक जिसमें कोई पदार्थ घुल करके आवेशों में टूट जाए ध्रुवीय विलायक कहलाता है। और ऐसा विलायक दूसरा होता है अध्रुवीय विलायक। दूसरा आता है अध्रुवीय विलायक, यानी ऐसा विलायक जिसमें कोई पदार्थ घुलने के बाद धन और ऋण में न टूटे, आवेशों में न टूटे, तो ऐसे विलायक को कहते हैं अध्रुवीय विलायक। तो किसी प्रकार के विलायक में उसी प्रकृति, यानी दूसरे प्रकृति की नहीं, उसी प्रकृति, किसी प्रकार के विलायक में उसी प्रकृति के विलेय पूर्णतः विलेय होते हैं। जैसे ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय पदार्थ विलेय होते हैं और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय पदार्थ पूर्णतः विलेय होते हैं। एक बार और बता देता हूँ, विलायक दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय विलायक तथा अध्रुवीय विलायक। विलायक दो प्रकार के होते हैं, पहला ध्रुवीय विलायक और दूसरा अध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलायक किसी प्रकार के विलायक में उसी प्रकृति के विलेय पूर्णतः विलेय होते हैं। जैसे ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय पदार्थ विलेय होते हैं और अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय पदार्थ विलेय होते हैं। अगली हेडिंग आती है विलेय कणों का आकार। विलेय कणों का आकार आपने देखा होगा
पहले आप चीनी अगर बड़ी हो, चीनी के आकार बड़े हो तो क्या होते हैं, देरी से उगते हैं। लेकिन अगर वही चीनी कोई क्या छोटी हो तो क्या होती है, वो जल्दी हो जाती है। तो किसी भी क्रिस्टलीन के छोटे कण, किसी भी क्रिस्टलीन ठोस के छोटे कण बड़े कणों की अपेक्षा जल्दी घुलते हैं। किसी भी क्रिस्टलीन ठोस के छोटे कण बड़े कणों की अपेक्षा जल्दी घुलते हैं। अब देखिए, अब इसके प्रश्न का बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। कैसे पूछता है, कहता है, प्रश्न पूछता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि गलती हो गई, कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि कैल्शियम सल्फेट तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है क्या। प्रश्न पूछता है कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि कैल्शियम सल्फेट तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है क्यों। तो आप सीधा सीधा उत्तर देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या जब क्रिया करते हैं तो क्या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया करते हैं। कैसी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया करते हैं। आपको मैंने बताया कि ये ऊष्मा निकालते हैं। जब ये जल्द भुनेंगे तो क्या करेंगे, ऊष्मा निकालते हैं। जैसे आपने रासायनिक चूने को देखा होगा, जब वह जिस पात्र में या जिस बर्तन में रखा जाता है या किसी भी में जब विलायक में पानी में घोला जाता है तो आपने देखा होगा पानी उबलने लगता है। कैसे उबलने लगता है, उबलने लगता है, क्योंकि चूना पानी से जब भी क्रिया करता है तो ऊष्मा क्या करता है, निकालता है। तो ये दोनों कैसे क्रिया करते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया करते हैं। तो यही कारण है कि कैल्शियम, आप उत्तर देंगे कैल्शियम सल्फेट तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलायक में घुल करके ऊष्मा निकालते हैं और तब इनकी विलेयता ताप बढ़ाने के बाद क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, इसका उत्तर यही होगा। अगली हेडिंग आती है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। कई सारी विधियां होती है, तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। इसमें सबसे पहली हेडिंग आती है विलयन की भार प्रतिशतता। पहली हेडिंग आती है विलयन की भार प्रतिशतता। कैसे, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, कितने ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, दोनों किसमें होंगे, ग्राम में, किसमें होंगे, विलयन और विलेय दोनों क्या होंगे, ग्राम में। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित या फिर 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। सूत्र हो जाएगा विलयन की भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार बटे विलयन का भार। दोनों किसमें होंगे, ग्राम, किसमें होंगे, ग्राम में होंगे। अब बुरे क्या होगा, क्योंकि प्रतिशत निकाले जा रहे हैं, सूत्र हो जाएगा विलयन की भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। फिर अगली हेडिंग आती है विलयन की आयतन प्रतिशतता। विलयन की आयतन प्रतिशतता अब क्या हम निकालने जा रहे हैं, आयतन निकालने जा रहे हैं। तो आयतन लीटर में, ml में,
तमाम मिलीलीटर लीटर में निकाला जाता है, ग्राम में निकाला जाता है। तो आप क्या परिभाषा देंगे? सेम, यहाँ पे ग्राम लिए थे, यहाँ पे क्या लेंगे? मिलीलीटर लेंगे। तो कहेंगे 100 ml बिलियन में उपस्थित, किसमें? 100 ml, ml मतलब मिलीलीटर, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को ही आयतन प्रति सप्ताह कहते हैं। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या आयतन प्रति सप्ताह कहलाती है। सूत्र हो जाएगा आयतन प्रति सप्ताह, आयतन प्रति सप्ताह बराबर विलेय का आयतन ml बटे बिलियन का आयतन ml गुणे 100। अब अगली हेडिंग आती है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, कितने लीटर? 1 लीटर। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। फिर से 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाता है। सूत्र हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में तथा बिलियन का भार बटे बिलियन का आयतन लीटर में गुणे 100। अगली हेडिंग आती है नार्मलता। क्या आती है? नार्मलता। 1 लीटर, इसकी परिभाषा होगी 1 लीटर, कितने लीटर? 1 लीटर। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुलना में उपस्थित, अभी बताएंगे ग्राम तुलना किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या होगा? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलेय की नार्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलेय की नार्मलता कहते हैं। सूत्र हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेय का आयतन लीटर। और इसके पहले बता देते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या की सूत्र क्या होता है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। आपने तुल्यांकी भार कक्षा 9 में निकाला होगा, कक्षा 11 में निकाला होगा, तो वहां से हम तुल्यांकी भार निकाल लेंगे और इसमें भी बताएंगे तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। और सूत्र हो जाएगा नार्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेय का आयतन लीटर। आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इन सूत्रों के आधार हम लोग सवाल लगाएंगे। मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है और विलेय को कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अर्धपारगम झिल्ली हो गई, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का यह क्लास समाप्त होता है। बस।